हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका नर्सिंग विद्या चैनल के ऊपर। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने मिडवाइफरी जो है आपके उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे हिंदी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जेएनएम थर्ड ईयर का एक और पेपर होता है, पेपर सेकंड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करेंगे या उसको बताएंगे जिसके आने की संभावना ज्यादा है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 100% गारंटेड नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनके आने की संभावना ज्यादा है। समय को न गवाते हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। What is the health organization system in India? Describe health organization at state level। तो हिंदी में भी लिख रखा है आपके लिए। भारत में स्वास्थ्य संगठन प्रणाली क्या होती है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है, थोड़ा एक्सप्लेन करना उसके बारे में। राज्य स्तर पर स्वास्थ्य संगठन का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए, इसके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन जो वो नहीं आया था। तो याद रखना है आपको। इसमें हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पर क्या होता है, एक तो स्टेट हेल्थ, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको। जो जो पढ़ना है आपको डिपार्टमेंट उसके बारे में आप लोग लिखना पड़ेगा, इसके फंक्शन जो है वो लिख देना। उसके बाद उसके नीचे आता है हेल्थ सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी। उसके फंक्शन जो है कार्य वो लिख देने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है उसका आपको लिखना है, उसके कार्य आप लिख देना। उसके बाद उसके नीचे फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद नीचे आते हैं सीएससी, पीएससी और सब सेंटर, सब सेंटर। तो मेन ये तीन जो है उसके कार्य जो है फंक्शन जो है वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये लिखना आप, ठीक है। और याद रखना कभी कभी एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है, ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो भी आपको अलग से कोई एग्जाम पूछा जा सकता है, लेकिन 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो आ चुका है। तो इसलिए इस बार स्टेट हेल्थ जो है ऑर्गेनाइजेशन उसके आने की संभावना ज्यादा है। दूसरा प्रश्न जो है वो ये रहा आपका। डिफाइन हेल्थ, डिस्कस इन डिटेल अबाउट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, भारत में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इन दो प्रश्नों जो बताया मैंने, पहला और दूसरा, दोनों में से एक प्रश्न की 100% आने की संभावना है। एग्जाम के अंदर मिलेगा आपको 100%, 15 नंबर का या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। इसके अंदर मेन चीज क्या आती है कि हेल्थ की परिभाषा जो है वो आपको लिख देनी है। उसके बाद उसके अंदर क्या लिखना है, स्वास्थ्य सेवा को वितरण प्रणाली जो है, तो उसमें याद रखना आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, प्राइमरी लेवल। और प्राइमरी लेवल के अंदर कौन से आते हैं आपके, पीएससी एंड सब सेंटर। पीएससी सब सेंटर जो है वो प्राइमरी लेवल के आते हैं। फिर लिखना आपको सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल जो है उसके अंदर आते हैं सीएससी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। और एक होता है टर्शरी लेवल, टर्शरी लेवल। और टर्शरी लेवल के अंदर आते हैं आपके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो होते हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वो पूरे, या स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो होते हैं विशेष, ठीक है, वो पूरे, या रिसर्च सेंटर जो है वो पूरे टर्शरी लेवल के अंदर आएंगे। तो इन सब के आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और उनके फंक्शन जो है, कार्य जो है। मैं फटाफट लिख रहा हूँ, राइटिंग मेरी खराब आ सकती है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म कराना चाह रहा हूँ 15 मिनट के अंदर, इसलिए। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो। चलिए बढ़ते तीसरे प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फैमिली वेलफेयर सर्विस, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट टेम्पररी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, राइट द रोल ऑफ नर्स इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। परिवार कल्याण सेवाओं को परिभाषित कीजिए। परिवार कल्याण सेवाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियों के बारे में विस्तार से समझाइए। मैंने वीडियो का जो क्वेश्चन था उसके अंदर इसके ऊपर पूरा डिटेल में आंसर जो है इंग्लिश के अंदर बता दिया है। हिंदी में आप चाहते हो तो वो भी लेके आ जाऊंगा, तो उसमें एक्सप्लेन कर चुका उसके बारे में पूरा। उसके बाद परिवार कल्याण कार्यक्रम में नर्स की भूमिका लिखनी है। तो आपको क्या लिखना पूछा गया है यहाँ पर, परिवार कल्याण सेवाओं की सिर्फ परिभाषा जो है वो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टार डाल रहा हूँ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो 100% एग्जाम में आता ही है। 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 6 नंबर का आएगा। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आता है, हर साल इस पर क्वेश्चन आता है। ये परिवार फैमिली वेलफेयर या फैमिली प्लानिंग के ऊपर, दोनों में से किसी एक पर क्वेश्चन जो है वो आता है। लगभग आंसर दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। मेथड के बारे में पूछा, टेम्पररी मेथड तो आपको पता ही है, एक तो बैरियर मेथड जो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। कंडोम है, डायफ्राम है, फिर उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। फिर इसमें विस्तार से बताना है सबके बारे में, कंडोम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो पॉइंट लिख देना है तो, ठीक है। हर मेथड जो है, बैरियर मेथड के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कौन कौन से मेथड है, ठीक। दूसरा होता है हार्मोनल, हार्मोनल मेथड जो होते हैं
उसके बारे में आपको लिखना। हार्मोनल मेथड, जैसे कि हार्मोन जो होते हैं, हार्मोनल मेथड के अंदर कौन सी आती है, ओसीपी के बारे में जरूर लिखना, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल के अंदर अंतरा, अंतरा के बारे में आप पढ़ लेना। अंतरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है कि अंतरा के ऊपर ही आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो अंतरा जो है, एक आईयूसीडी, आईयूसीडी जो होता है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है, तीसरा जो रहेगा हमारा, दूसरा तीसरा, ठीक है, उसमें आता है कॉपर-टी। कॉपर-टी को अच्छे से पढ़ लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कॉपर-टी का ही सिर्फ पूछा जा सकता है, आईयूसीडी जो है उसके बारे में। और चौथा जो होता है, ठीक है, वो होता है नेचुरल मेथड। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न आज का जो है वो हो जाएगा। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन जो है चौथा, ये लॉन्ग आंसर वाला 15 नंबर वाले मार्क्स का बता रहा हूँ कि 15 नंबर वाले मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो, इंग्लिश टू द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूची बनाइए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 15 नंबर का भी आ सकता है। 15 नंबर का आता है तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन कौन से, वो लिस्ट याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो होते हैं वो, जिससे एक होता है NTEP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इराडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इस किसी एक प्रोग्राम के बारे में भी 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या डिटेल में पूछा जा सकता है किसी एक प्रोग्राम के बारे में, तो इन सब प्रोग्रामों को आपको पढ़ना है। NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कम समय में मेरे पास, इसलिए, ठीक है, लेकिन मेन मेन जो प्रोग्राम है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, इसको भी डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। एक NVBDCP है, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो है वो, ठीक है, जिसमें मलेरिया, डेंगू, ठीक है, इनके कंट्रोल का प्रोग्राम संबंधित होता है। NVBDCP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना है। एक जो है वो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संक्षिप्त टिप्पणी जो है उसमें एक तो NHM, जिसको कहते हैं नेशनल हेल्थ मिशन कहते हैं, और एक और याद करना NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो। दूसरा PMJY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके बारे में पढ़ लेना। इसी को आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है, आयुष्मान भारत। अगर आयुष्मान भारत योजना आता है तो उसके बारे में पढ़ लेना। एक RMNCH+A, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेट चाइल्ड हेल्थ एडल्ट हेल्थ, तो प्रजनन मात्र नवजात शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य, जो उसके बारे में। एक आयुष प्रणाली जो होती है, आयुष प्रणाली में आयुर्वेदिक होता है, ठीक है, एक योगा नेचुरोपैथी होता है, यूनानी है, सिद्धा है, और होम्योपैथी है, तो उसके बारे में आप पढ़ लेना। इस पर क्वेश्चन जो है वो आता है। पढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है हमारा 6। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ प्लानिंग, राइट इन डिटेल अबाउट कंपोनेंट एंड स्टेप ऑफ हेल्थ प्लानिंग। आप स्वास्थ्य नियोजन, हेल्थ प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, परिवार स्वास्थ्य नियोजन के घटक एवं चरणों को का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हेल्थ प्लानिंग के बारे में क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है, तो एक ये भी पढ़ लेना। ये क्वेश्चन जो दिए है वो प्रायोरिटी वाइज है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, ठीक है, जो पहले आ रहे हैं उनके आने की संभावना ज्यादा है। अब बात करते हैं अपन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसमें है एक तो क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स एट द PSC लेवल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है उसकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों की चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले साल नहीं आया था, इस साल आने की संभावना इसकी ज्यादा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन ए हेल्थ टीम, राइट डाउन मेंबर ऑफ हेल्थ टीम, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हेल्थ टीम। तो हेल्थ टीम जो है वो क्या होती है, उसके हेल्थ टीम जो उसके मेंबर कौन कौन से होते हैं, और हेल्थ टीम जो है उसके फंक्शन या कार्य क्या है उसके बारे में पढ़ लेना। हेल्थ टीम के ऊपर 2 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसलिए इस साल आने की संभावना ज्यादा है, इसको स्टार डालेंगे हम, इसमें भी आने की संभावना ज्यादा है। क्वेश्चन जो है वो स्वास्थ्य दल के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड,
राइट शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। दो में से एक तो होता है RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसको पढ़ लेना। ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से पढ़ लेना उसको। एक RC रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो होता है, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ठीक है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। तो ये तीनों शॉर्ट नोट जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, इसके आने की संभावना ज्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, राइट रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या की सूची बनानी है, संक्रामक रोगों की रोकथाम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका लिखनी है, ठीक है। तो लिस्ट बनानी है आपको, उसमें याद रखना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को पढ़ लेना, के बारे में भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें मेन चीज आती है माल न्यूट्रिशन के ऊपर 2026 के अंदर अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था माल न्यूट्रिशन के ऊपर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी एक और है, ये है बैक टेक्निक, ठीक है। बैक टेक्निक अभी होम विजिट के ऊपर क्वेश्चन आया था, इसलिए यहाँ पर बैक टेक्निक पूछा गया। बैक टेक्निक पूछी जाती है, एक इंपॉर्टेंट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेखन रिकॉर्ड का महत्व, और सी है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन लास्ट टाइम एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आया था, WHO और यूनिसेफ, दोनों के बारे में एग्जाम में लास्ट टाइम पूछा गया था। इस बार हो सकता है WHO का 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, WHO को अच्छे से पढ़ लेना, अक्सर इस पे क्वेश्चन जो है वो आता ही एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन यूटिलिटी ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मतलब महत्वपूर्ण जीवन सांख्यिकी जो है उसके प्रकारों का वर्णन करना है, जीवन सांख्यिकी की उपयोगिता। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन जो है वो भी पढ़ लेना, डेफिनेशन जो है परिभाषा वो भी पूछी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 के अंदर या 26 में जो एग्जाम हो उसमें इस पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इधर 15 नंबर का क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ए 3 टायर सिस्टम, इंडिस्ट द फंक्शन एंड स्टाफिंग पैटर्न ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो त्रिस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य एवं स्टाफिंग पैटर्न की सूची बनाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो, इसके अलावा मैंने यहाँ पर वो नहीं लिखा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के कंपोनेंट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है उसके प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। PSC जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के, तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू। शॉर्ट नोट्स इतने कोई दो, इसमें से संक्षिप्त में, ए है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बी होता है आशा। आशा बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। आशा के ऊपर अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो आता है, आशा पूरा नाम है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये 1 नंबर का भी आ सकता है आशा के बारे में। एक PCPNDT एक्ट जो होता है, पोस्ट कोइटल पोस्ट नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट इसको पूरा कहा जाता है, उसके बारे में प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर निदान तकनीक अधिनियम जो है उसके बारे में पढ़ लेना, कभी कभी ये शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जाता है। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो उसकी परिभाषा, और जन स्वास्थ्य नर्स जो होती है पब्लिक हेल्थ नर्स, उसकी भूमिका का वर्णन करना है। तो पब्लिक हेल्थ नर्स जो है उसके बारे में आपको जरूर पढ़ना, इसको छोड़ना मत, एग्जाम में इसको पूछा जाता है। क्वेश्चन 10, राइट शॉर्ट नोट्स, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेज करके आपकी यूनिट है, उसके अंदर ये मिल जाएगी आपको, वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है पूरा। तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पढ़ना। JSSK जननी शिशु सुरक्षा योजना 2 साल से नहीं आ रहा है, इस साल आने की संभावना ज्यादा है इसकी। एक होता है नवीनतम सार्वभौमिक टीकाकरण प्रणाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं, ठीक है। 3 स्टार डालेंगे, इसको इस साल आने की पूरी संभावना 99% ये आ सकता है, ये 5 स्टार अपने लिए, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, बुक का पूरा नाम मत लिखना, नया जो लेटेस्ट जो है, ठीक है। नहीं मिले तो आप गूगल पे जाओगे, NHM की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा लेटेस्ट, जिसपे IPV वैक्सीन जो है उसको भी ऐड किया गया है, TT जो है उसको भी TD के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, PC वैक्सीन जो उसको ऐड किया गया है, वो वाला नया जो है जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन को भी ऐड कर दिया गया है, तो वो वाला आप मेनली उसको लिखना है, पुराना जो है पुराना वो मत लिखना उसको, ठीक। तो एक तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11,
What are occupational hazard? Describe the role of a community health nurse in prevention of occupational hazard. व्यवसायिक जोखिम क्या है? व्यवसायिक जोखिमों की रोकथाम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिसीज जो है उसके बारे में लिख लेना, कौन कौन सी हेल्थ डिसीज हो सकती है फैक्ट्री में काम करने वाले। ऑक्यूपेशन मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले या खेतों में काम करने वाले जो होते हैं, खदानों में काम करने वाले या बिल्डिंग मजदूरी काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में। जैसे कैंसर हो सकता है, फाल हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, कैटरेक हो सकता है, तो ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा। तो उसकी रोकथाम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका जो है उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट शॉर्ट नोट संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दो लिखा है मैंने यहाँ। डॉट्स प्रोग्राम जो है इसको डॉट्स थेरेपी भी कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, उसके बारे में। ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए मेनली काम में लाई जाती है, उसको पढ़ लेना। हेल्थ एजुकेशन है, अंडर 5 क्लिनिक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, शॉर्ट नोट्स एनी टू संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है किसी दो पर। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील। भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक, कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके प्रिंसिपल और कंपोनेंट। हालांकि इसके ऊपर 2026 के अंदर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका था। हर साल इस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए ये पढ़ लेना। पंचायती राज पिछले 2-3 साल से इस पे आ नहीं रहा है। पंचायती राज इसको छोड़ना मत, पंचायती राज भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, शॉर्ट नोट संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ जो है उसके बारे में शॉर्ट में लिखना है। काशीपुर मेरास्मस और 20 सूत्रीय मांग जो है वो 20 पॉइंट प्रोग्राम। एक मैंने क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, ऐसे ही लगा इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके हिसाब से। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस पूछा नहीं गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 साल से आ नहीं रहा है इसलिए। और कोल्ड चेन इक्विपमेंट जो है सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2026 के अंदर आप पूछा था, अभी एग्जाम में उसमें पूछा गया था, लेकिन कोल्ड चेन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। तो ये थे आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 100% ये तो गारंटी नहीं है कि यही प्रश्न जो आएंगे, लेकिन इस प्रश्न जो है इसके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है,